पाठ 16 गुलाब राजा। एक बीज अकेला जमीन के नीचे बहुत गहराई में रहता था। अकेले रहने के कारण वह बहुत उदास रहता था। न कहीं आता न जाता, बस अंधेरे घर में रहकर सोचता रहता, शायद यही रहना ही मेरी किस्मत है। एक दिन एक अजीब घटना घटी। बीज अंधेरे घर में उदास बैठा था। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। खट खट खट। बीज डर गया, चिल्लाकर बोला, कौन है? एक धीमी मीठी आवाज में उत्तर मिला, मैं हूँ वर्षा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बीज कभी किसी से नहीं मिला था, इसलिए और भी डर गया। बोला, नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। क्या तुम बाहर आकर घूमना नहीं चाहोगे? बाहर की दुनिया बड़ी सुंदर है, वर्षा ने कहा। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम यहाँ से जाओ, बीज ने जोर से कहा। वर्षा वापस लौट गई। बीज फिर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। खट खट खट। बीज ने चिल्लाकर पूछा, कौन है? मीठी आवाज में उत्तर मिला, मैं हूँ धूप, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए तुम अंदर नहीं आ सकती, जाओ यहाँ से, बीज ने खिन्न स्वर में कहा। क्या तुम बाहर नहीं आना चाहते? बाहर आकर देखो, यह दुनिया कितनी सुंदर है, धूप ने मीठे स्वर में कहा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, तुम जाओ यहाँ से, बीज चिल्लाया। धूप चली गई। बीज फिर अकेला चुपचाप बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था, ये वर्षा और धूप कौन है? मुझे बाहर क्यों ले जाना चाहती हैं? हो न हो, कोई बात जरूर है। शायद ये मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। थोड़ी देर बाद सर सर की हल्की आवाज आने लगी। बीज और डर गया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। खट खट खट। बीज ने डरते हुए चिल्लाकर पूछा, कौन है? किसी ने बड़ी प्यारी आवाज में कहा, मैं हूँ हवा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती, तुम भी मुझे वर्षा और धूप की तरह बाहर बुलाओगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम यहाँ से चली जाओ, बीज ने गुस्से से कहा। लेकिन हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं, तुम्हारा यहाँ रहने का समय पूरा हो चुका है। यह लो, धूप और वर्षा भी आ गई हैं, अब तो बाहर आ जाओ, हवा ने बड़े प्यार से समझाया। तुम सच कह रही हो? बीज ने डरते डरते पूछा। एकदम सच, एकदम सच, तीनों ने एक साथ कहा। बीज को लगने लगा कि शायद ये तीनों सच कह रही हैं। उसने उठकर दरवाजा खोल दिया और तीनों अंदर आ गईं। वे बिल्कुल परियों जैसी लग रही थी। बीज ने इतनी सुंदर चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। उसका मन प्रसन्न हो गया। धूप और वर्षा ने बीज का एक एक हाथ पकड़ा और हवा तीनों को धीरे धीरे उड़ाते हुए जमीन के ऊपर ले आई। बीज ने डर के मारे आंखें बंद कर रखी थी। जैसे ही वे सब जमीन के ऊपर आए तो धूप ने बीज से कहा, चलो अब अपनी आंखें खोलो और देखो दुनिया कितनी सुंदर है। बीज ने अपनी आंखें खोली। उसने खुद को एक सुंदर बगीचे के बीचों बीच पाया। उसके आसपास हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल थे। उसे ये सब एक सपना लग रहा था। बीज का भी रूप बदल चुका था। जैसे ही उसने खुद पर नजर डाली, वह हतप्रभ रह गया। सारे पेड़ पौधे और फूल उसे देखकर खुशी से चिल्ला उठे, वो देखो, फूलों का राजा गुलाब आ गया।
फूलों का राजा गुलाब आ गया।